जोहार झारखंड। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो में जुड़ने वाले सभी साथियों, अभिभावकों, मित्रों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो सबसे पहले बेशक आज निरसा के एमपीएल में मंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद और जेबी केसेस के निरंतर 5 दिन खूंटे की तरह वहां डटकर रहने के बाद पीड़ित के परिवार को इंसाफ तो मिला, लेकिन मुझे लगता है कि खुशी से ज़्यादा कहीं गम का अनुभव करना पड़ रहा है। गम का अनुभव इसलिए करना पड़ रहा है कि भारत देश के लोकतंत्र की कल्पना इसलिए की गई थी और लोकतंत्र स्थापित इसलिए किया गया था। जोहार कलिंदा। लोकतंत्र इसलिए स्थापित किया गया था कि यहाँ कामगार, मजदूर, किसान, उन्हें भी इस राष्ट्र में आज़ादी का अनुभव होगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का वह कथन पुनः याद आता है कि कलकत्ता के फुटपाथों में जो नंगे बदन आंधियाँ सहते हैं, उनसे जाकर पूछो वह 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आज़ादी का जो हम जश्न मनाते हैं, सबसे पहले नमन उन महापुरुषों को, लेकिन आज भी भगत सिंह का वो सपना कि आज़ादी क्या गांव, गरीब, किसान, मजदूर, खेत खलिहान तक जाएगी? जी नहीं। आज 29 तारीख से मजदूर की डेड बॉडी यानी मजदूर की मौत हो चुकी है। वह मर चुका है, उसके शरीर में प्राण नहीं है, यानी उसकी मृत शरीर को लेकर, उसके डेड बॉडी को लेकर उसकी पत्नी, उसका परिवार और निरसा गोविंदपुर के जेबी केसेस के तमाम साथी धरने पर बैठे थे। 29 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख को मैं भी 2 दिन पहुंचा, हालांकि वार्ता विफल रही। प्रेशर बना, हम लोग मीडिया का सहारा लिए, सोशल मीडिया का सहारा लिए, ट्विटर का सहारा लिए और फाइनली ये बात राज्य के मंत्री माननीय श्री चंपई सोरेन जी तक पहुंची। भीमदा हम फोन उठाएंगे, चूंकि काफ़ी व्यस्त चला था, हम कॉल करते हैं आपको और उनकी उपस्थिति होती है और फाइनली आज छठा रात कह सकते हैं, 5 दिन और छठी रात आज, अगर आज को गिन लिया जाए तो 5 दिन और छठी रात के बाद उस डेड बॉडी को इंसाफ मिला। बेशक इंसाफ मिला, 15 लाख का मुआवजा मिला और एक नौकरी मिली। बेशक खुशी की बात है, लेकिन तकलीफ और दर्द की बात है कि एक लोकतांत्रिक देश में एक डेड बॉडी को 120 घंटा से अधिक सड़क पर रहना पड़ा, जिसमें सांस नहीं, जो मर चुका है, जिसकी कोई आस नहीं, उसकी इंतजार शमशान कर रहा था, जिसको दफन होना था, इस दुनिया से विदाई लेना था, वह पार्थिव शरीर, वह डेड बॉडी 120 घंटा तक एमपीएल के गेट पर पड़ा रहा। ये कितना दुर्भाग्य और कितना शर्मनाक विषय है लोकतांत्रिक देश के लिए। क्या उन कंपनी मैनेजमेंट में इतनी मानवता नहीं जो अरबों रुपए का टर्नओवर करती है, अरबों का खेला करती है, प्रत्येक दिन लाखों का इनकम करती है? उस कंपनी में इतनी मानवता नहीं? क्या ये कंपनी का मतलब है केवल पूंजी? क्या कंपनी का मतलब केवल मुनाफा है? क्या कंपनी मतलब मानवता नहीं? कि आज 120 घंटा से अधिक समय बीत गए, पता नहीं उस डेड बॉडी के साथ क्या हुआ होगा। आप सोच सकते हैं, उनकी पत्नी भी डेड बॉडी के सामने थी। आखिर एक पत्नी, वो तो चाहेगी कि मेरा पति अगर स्वर्गवासी हो चुका है तो जितना जल्दी हो सके इसे शमशान, कब्रिस्तान, जो भी हमारे नियम कानून है उसके माध्यम से इसकी अंत्येष्टि किया जाए, अंतिम क्रियाक्रम किया जाए। लेकिन वह पत्नी भी डेड बॉडी के साथ बैठी रही। क्या उम्मीद लेकर बैठी थी वह पत्नी? डेड बॉडी के साथ यह उम्मीद लेकर बैठी थी कि ठीक है, मेरे पति तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो मैं आंदोलन कर रही हूं, जो मुआवजा मिलेगा, 4 लाख मिले, 10 लाख मिले, 15 लाख मिले, कम से कम मेरे पति के बाद जो उनकी गैरहाजिरी में मुझ पर जो आपदा आएगी, विपदा आएगी, जो विपत्ति आएगी, जो संकट आएंगे, कम से कम उस आर्थिक स्थिति का संकट जो उत्पन्न होगा उसका सामना कर सके। नहीं तो एक पत्नी कभी नहीं चाहेगी। एक पत्नी इतनी खुदगर्ज नहीं है कि वो अपने पति की डेड बॉडी के साथ बैठेगी, लेकिन क्या करेगी? बेचारी बैठी इसलिए थी कि आने वाले बच्चों का, जो उनके जो बच्चे हैं, जिनका भविष्य आने वाला है, उनका सवाल था। वो पत्नी भी कितनी धैर्यवान थी कि आज अपने 6 दिनों तक लगातार धरने पर बैठी रही। कभी कभी उस बहन को देखने के बाद हमें लगा कि कहीं इनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। इस प्रकार उन्होंने संघर्ष किया। उनके संघर्ष को नमन करते हैं, जोहार करते हैं। वह बेबस, लाचार इसलिए बैठी रही ताकि उसे इंसाफ मिले और कम से कम उसका जो आने वाला भविष्य, यानी उनके जो बच्चे हैं, जो शायद 10वीं क्लास में उनकी बेटी पढ़ती है और बेटा थोड़ा बड़ा है लेकिन शायद पढ़ लिख नहीं पाया होगा गरीबी के कारण, उसे एक आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके जीवन का।
इस ढांढस, इस उम्मीद के साथ, इस धैर्य के साथ उनकी पत्नी भी बैठी रही। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद, पीड़ादायक विषय रहा, बहुत ही पीड़ादायक विषय रहा कि एक मजदूर को 120 घंटा मरने के बाद इंतजार करना पड़ा इंसाफ के लिए, मरने के बाद 120 घंटा से अधिक समय इंतजार करना पड़ा। तो इसके लिए इस आंदोलन में जो अंततः जीत हुई, हालांकि तकलीफ इस बात की कि 120 घंटा एक मजदूर को मरने के बाद रहना पड़ा, लेकिन जीत जो हुई उसके लिए जो सूबे के मंत्री आए, सड़क परिवहन आदिवासी कल्याण मंत्री माननीय श्री चंपई सोरेन, उनका अहम योगदान, आभार। और ये आंदोलन करने वाले, चूंकि आंदोलन जेबी केसेस के बैनर तले आंदोलन, जो मुआवजा का आंदोलन किया गया था, जेबी केसेस निरसा और गोविंदपुर की इकाई, उन तमाम साथी जिनमें कुसदा, मिठ्ठूदा, मोदीदा, रुपेश दा, उत्कर्ष दा, तमाम चिरंजीत दा, तिवारी जी, तमाम जो हमारे साथी अभिभावक रहें, मुर्मू चा, तमाम जितने भी साथी रहें,